लोगों को कतर एयरवेज के चार्टर्ड प्लान से भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी अपराधियों को करीब 93,000 रुपए दिए गए। प्लेन में उनके साथ एक डॉक्टर भी भेजा गया। जर्मनी ने अफगानिस्तान में 3 साल पहले तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद इस तरह का पहला कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए जरूरी प्रयासों पर बात की। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं और बच्चियों के खिलाफ अत्याचार, उनकी सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कठोरता नहीं। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री ने लिखा कि एक राजनीतिक दिग्गज और एक विद्वान मुखर्जी जी की जीवन यात्रा पश्चिम बंगाल के एक साधारण गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची और पूरे रास्ते शासन को मजबूत किया। कल से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला। अभियान के तहत मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया। अभियान को लेकर पार्टी ने रणनीति भी तय की है। हर एक हुए 15,000 बूथों पर पार्टी का फोकस होगा। हर बूथ से मिनिमम 200 सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 सितंबर को महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने वाले तीजा पूरा महतारी वंदन त्योहार के मौके पर 70 लाख महतारी बहनों को तीजा पर्व के उपहार देंगे। मुख्यमंत्री साय इस योजना के तहत माता बहनों के खाते में 1,001 रुपए की राशि जारी करेंगे। महतारी वंदन योजना की राशि को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के साथ साथ निवेश को बढ़ाने के लिए योजना लागू की गई। उज्जैन के समय के निर्धारण के लिए स्थापित वैदिक घड़ी विश्व में अनूठा उदाहरण और राजधानी भोपाल जीता जागता पर्यटन का केंद्र। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं तलाशी जा रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भोपाल के होटल ताज में मध्य प्रदेश में गांधी जयंती के पहले बड़ा बदलाव किया गया। 2 अक्टूबर से एमपी सुधारात्मक सेवीएन और बंदीगृह अधिनियम 2024 लागू हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत जेल को सुधार संस्थान कहा जाएगा, जबकि अधिकारी सेवा अधिकारी कहलाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह अधिनियम 2024 को केंद्र सरकार के मॉडल कारागार अधिनियम 2023 की तर्ज पर तैयार किया गया। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया। इसी के तहत ऐसे संपत कुमार और जरिता लटफलांग को छत्तीसगढ़ का प्रभारी सचिव बनाया गया। सप्तगिरी उल्का और चंदन यादव को हटाया गया। देश के 25 राज्यों में कांग्रेस ने सचिव और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की। मध्य प्रदेश में जनता की समस्या को लेकर पुलिस विभाग ने नई पहल की शुरुआत की है। डीजीपी को शिकायत मिली तो 30 दिनों में पुलिस को शिकायतों को निराकरण करना होगा। पुलिस हेडक्वार्टर ने ये निर्देश जारी किए। दरअसल बढ़ती शिकायतों को लेकर डीजीपी सुधीर सक्सेना का ये एक्शन प्लान, अगर समय सीमा पर शिकायतों का निराकरण नहीं होता तो संबंधित आईजी और एसपी को जिम्मेदार माना जाएगा। राजधानी भोपाल से लखनऊ जाने वाले ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी। दरअसल भोपाल से लखनऊ के लिए चौथी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन अक्टूबर महीने से शुरू होगी। भोपाल रेल मंडल के रेल यात्रियों को जल्द ही चौथे वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 आईएएस अफसरों के विभागों में बदलाव किया। हिमशिखर गुप्ता को गृह और जेल विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। निहारिका बारिक को महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान का एडिशनल चार्ज सौंपा गया और प्रसन्ना को ग्रामीण विकास संस्थान और सचिव गृह एवं जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला थम नहीं रहा। रेलवे बीते 3 महीने से 350 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर चुका। अब बिलासपुर मंडल के अंतर्गत खरसिया रायगढ़ सेक्शन में चौथी लाइन के कनेक्टिविटी कार्य को लेकर 18 ट्रेनों को फिर रद्द किया गया। इसके अलावा 5 ट्रेनों के मार्गों में परिवर्तन करने के साथ 3 ट्रेनों के रास्ते में समाप्त किया गया। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर कांकेर जिले की सरहद पर मुठभेड़ में पुलिस फोर्स ने 3 महिला नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने 3 नक्सलियों को शिनाख्त कर मार गिराया। एनकाउंटर में मारी गई तीनों महिलाएं माओवादी उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी की में सक्रिय थीं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 एसीएम और 1 पीपीसीएम कैडर की है। अमरोहा में अज्ञात व्यक्ति का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। मामला सैद नंगली
थाना क्षेत्र का बताया जा रहा कि अज्ञात व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। महोबा में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग बीते रोज कजुली मेला से दुकान बंद करके वापस आया था और सुबह साइकिल से बाहर गया था, जिसके बाद उसका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। कौशाम्बी के थाना सैनी इलाके में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां दर्जनों दबंगों ने टूरमा गांव के ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला कर दिया। प्रधान और उसके भतीजे को लाठी डंडों से जमकर पीटा। हमले में दोनों लोगों के घायल होने की खबर, जिसके बाद उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। पीड़ित प्रधान के परिजन पुलिस से शिकायत करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में नाबालिग लड़की के साथ सभासद समेत 3 युवकों ने शराब पिलाकर गैंगरेप किया। ये घटना राजकोतवाल इलाके की, जहां सभासद अपने 2 साथियों के साथ नाबालिग को बाइक पर बैठाकर सुनसान इलाके में ले गया। वहां आरोपियों ने नाबालिग को पहले जबरन शराब पिलाई, फिर उसके साथ गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। टीकमगढ़ के खरगापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ग्राम पचवीर में नाबालिग अपने खेत में निदाई का काम कर रही थी। इस दौरान गांव के 2 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने परिजन के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी। मंदसौर की अफजलपुर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह की एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्य लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर अवैध वसूली करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शहडोल जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे। मामला सुखाड़ गांव से सामने आया, जहां सरकारी रेत ठेकेदार निजी वाहनों और चेकपोस्ट नाकों पर तोड़फोड़ की गई, जिसमें रेत ठेकेदार के 5 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि आपोस्ट 4 गाड़ियों में आए और लोगों के साथ मारपीट कर फरार हो गए। मारपीट में कुछ गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। कानपुर के अरौल बकोटी में पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारकर दबोच लिया। वहीं बदमाश के 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बकोठी पेट्रोल पंप में हुई लूट की डीवीआर बरामद की है। मसूरी पुलिस ने कुख्यात बदमाश नरेंद्र राठी को कोलूखेत पुलिस चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि पुलिस को कॉल आया था कि एक व्यक्ति मसूरी से देहरादून की ओर खुली गाड़ी में पिस्टल लहराता हुआ जा रहा है, जिसकी सूचना पर चेकपोस्ट पर नाकेबंदी की गई और पुलिस ने बदमाश। दतिया के इंदरगढ़ में पुलिस पहली चोरी की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी। दूसरी चोरी की घटना ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी। दरअसल 6 दिन पहले चोरों ने घर से कीमती सामान और नकदी चोरी किया था। पुलिस चोरों की तलाशी कर रही थी। चोरों ने एक और घर को निशाना बनाया और सोने चांदी के 1 लाख रुपए के आभूषण समेत 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में कार सवार युवक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस कर्मियों पर ही कार चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना में घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। सिद्धार्थनगर में रोडवेज की बस की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हादसा बासी माधव बाबू चौक पर हुआ। बीती रात मृतक युवक गोरखपुर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देकर घर लौट रहा था, जिससे हादसा हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पीएचसी बासी पहुंचाया, जहां डॉक्टर आरके सिंह ने युवक को मृतक घोषित कर दिया। विधायक उषा ठाकुर ने महू के बरगोड़ा थाने के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की। विधायक ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा केवल नए भवन का निर्माण सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकता जब तक थाने में बैठे अधिकारी और कर्मचारी न्याय देने के लिए प्रति समर्पित न हो।
औरैया के बेला थाना क्षेत्र में गोपाल इंटर कॉलेज की बस खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार करीब 4 बच्चे घायल हो गए। हादसे के वक्त बस में लगभग 30 बच्चे सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी एसपी समेत थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। गनीमत रही कि हादसे में बच्चों को मामूली चोट आई है। केदारनाथ से गुर्जर के बीच भीमवली के पास एक हेलीकॉप्टर गिरा। दरअसल केस्ट्रल एविएशन का एक हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, इसकी रिपेयरिंग होनी थी, इसलिए MI-17 हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया जा रहा था, तभी वायर टूटने से केस्ट्रल हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। हादसे में किसी तरह के जानमाल की नुकसान की खबर नहीं। अमरोहा के अकबरपुर पटरी गांव के जंगल में फिर तेंदुआ देखा गया। कुछ ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वन विभाग के अधिकारी पिंजरा लगवाकर पकड़वाने की बात कह रहे। बता दें, नौगांव सादात थाना क्षेत्र से आए दिन तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिलती रहती है, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मुजफ्फरनगर में बिजली निगम जेई का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मामला मुड़ाना डिवीजन के अलीपुर अटेरना का, जहां घर से कनेक्शन के नाम पर जेई ने पीड़ित से रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद पीड़ित ने रिश्वत लेने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने वरुणावत पर्वत स्थित गोफियारा क्षेत्र के ऊपर हुए भूस्खलन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ एजेंसी की मदद लेकर प्रभावित क्षेत्र में जल्द सुरक्षात्मक और उपचार कार्य शुरू कराए जाएंगे। भूस्खलन का मलबा आबादी क्षेत्र तक न पहुंचे, इसके लिए सुरक्षा दीवार और रेलिंग का निर्माण कर दोहरी सुरक्षा व्यवस्था करने के साथ ही आधुनिक तकनीकों। मंदसौर अपर कलेक्टर एकता जायसवाल ने भानपुर सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में पाई गई अनियमितताओं को लेकर अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अपर कलेक्टर एकता जायसवाल ने बताया कि कोलकाता में हुई दरिंदगी के बाद प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को अस्पतालों का जायजा लेने के आदेश दिए हैं। शिवनी जिले की छपारा तहसील में प्रशासन ने करोड़ों की भूमि से माफियाओं के जरिए किए गए अवैध कब्जे को खाली कराया। बता दें, वैनगंगा नदी के तट पर इरिगेशन विभाग की भूमि में कई दिनों से कई समाज के लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ था, जिसकी शिकायत लगातार स्थानीय प्रशासन से की गई थी। बाद में प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने का काम किया। फर्रुखाबाद में झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे था। मामला कमालगंज क्षेत्र से के गुंजन नर्सिंग होम का सामने आया, जहां नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। मामला बढ़ता देख संचालक अवैध नर्सिंग होम में ताला डालकर फरार हो गया। सूरजपुर में उल्लास नभायत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत कई ब्लॉकों के कुछ ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां ये मास्टर ट्रेनर ब्लॉकों में जाकर स्वयंसेवी शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। ये मास्टर ट्रेनर जिले के साक्षरों को उल्लास केंद्रों में 200 घंटे पढ़ाई कराकर शिक्षित करेंगे। लखनऊ के मेनदाता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जन्मजात दिल की बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को संपूर्ण इलाज मिलेगा। कार्डियोथोरैसिक वैस्कुलर सर्जरी के निदेशक डॉक्टर गौरांग मजूमदार ने बताया कि प्रदेश में हर साल 50,000 बच्चे कंजेनिटल हार्ट डिजीज के साथ जन्म लेते हैं, जिनमें 10,000 बच्चों को तत्काल दिल के सर्जरी की दरकार होती है। पन्ना जिले के अजयगढ़ में हरनामपुर के देवरी गांव में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला। पिछले 3 दिन के भीतर गांव में डायरिया से 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं करीब 15 से 20 लोग उल्टी दस्त की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती। ज्यादा गंभीर मरीजों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। भोपाल में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे। राजधानी में डेंगू के अब तक 170 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 60 मरीज सिर्फ अगस्त महीने में मिले, जबकि जुलाई में 51 मरीज मिले हैं। हॉस्पिटल के मेडिसिन अधिकारी राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहने और डॉक्टर्स से सलाह लेने की जरूरत। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक पिछले शनिवार सोना 71,424 रुपए पर था, जो अब 71,958 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी इस हफ्ते कीमत में 543 रुपए की बढ़ोतरी हुई। चांदी की बात करें तो ये 404 रुपए बढ़कर 85,019 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
स्टार पैराशूटर अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 फाइनल इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अवनी लेखरा ने क्वालिफिकेशन राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया था। अवनी क्वालिफिकेशन राउंड में 625.8 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान पर पहुंची हैं। वहीं इसी इवेंट में मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत के पैरा पिस्टल शूटर मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पहले मनीष ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इस तरह अब वह लगातार 2 पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले चुनिंदा भारतीय पैरा एथलीट के क्लब में शुमार हो गए। भारत के लिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में तीसरा मेडल एथलेटिक्स में प्रीति पाल ने 100 मीटर रेस में कांस्य पदक जीतकर दिलाया। 23 साल की प्रीति ने महिलाओं की 100 मीटर T35 फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही वह पैरालंपिक गेम्स में ट्रैक स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। मुंबई के शिवाजी पार्क में दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर सर की मूर्ति लगाई जाएगी। ये जानकारी खुद सचिन तेंदुलकर ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर सेल्फी पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने लिखा कि शिवाजी पार्क के कामत मेमोरियल क्रिकेट क्लब में जल्द ही आचरेकर सर की मौजूदगी उनकी प्रतिमा के साथ अमर हो जाएगी। कंगना रनौत ने बताया कि उनकी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगा दी गई। CPFC ने फिल्म को क्लियर कर दिया, लेकिन बाद में सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जान से मारने की बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं। सेंसर बोर्ड वालों को भी धमकियां मिल रही हैं। एक्टर आर माधवन ने हाल ही में एक पान मसाला ब्रांड का एंडोर्समेंट ठुकरा दिया। इसके लिए एक्टर को बड़ी रकम की पेशकश भी की गई थी। हालांकि दर्शकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए एक्टर ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। एक्टर का कहना है कि वैसे किसी भी ब्रांड का एंडोर्समेंट नहीं करना चाहते जिससे ऑडियंस को नुकसान हो। एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अल्फा की शूटिंग में बिजी। इस फिल्म से काफी लंबे समय पहले उनकी फिल्म जीले जरा की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन अभी तक इस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पाई। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जोया अख्तर ने इसकी देरी के पीछे कारणों का खुलासा किया। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से मौसम बेहद सुहाना हो गया। कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। हालांकि कुछ जगहों पर रुक रुक कर पानी गिर रहा है और यह सिलसिला भी कुछ दिनों तक और चलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी की वजह से प्रदेश में फिर मानसूनी सिस्टम एक्टिव हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सितंबर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा, जिससे पहले सप्ताह में ही मध्य प्रदेश और दक्षिण हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। आज गरियाबंद और धमतरी समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 2 में ऑरेंज और 9 में येलो अलर्ट जारी किया गया। बिहार में एक बार फिर मानसून कमजोर पड़ गया। आज किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान उमस भरी गर्मी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना नहीं। मौसम विभाग ने झारखंड के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आज जहां तेज बारिश की संभावना जताई, इसका असर राज्य के दूसरे जिलों में भी पड़ सकता है। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिनों तक कई हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है।